गिरफ्तार हो गया है। राकेश को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। रॉकी पेपर लीक का किंगपिन बताया जा रहा है, यानी कि मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर रॉकी की पहचान, और फिर रॉकी को अब 10 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया है। इससे कई और सबूत सामने आएंगे, कई और पूछताछ, बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। अभी पटना, कोलकाता में सीबीआई की रेड चल रही है। अलग अलग जगह सीबीआई की जांच आगे बढ़ने का मतलब यह है कि इस मामले में एक के बाद एक सबूत भी हाथ लग रहे हैं, एक के बाद एक तार भी जुड़ते हुए अलग अलग लोगों से नजर आ रहे हैं, जिसमें संजीव मुखिया की तलाश है। लेकिन यहाँ रॉकी पकड़ा गया है। राकेश उर्फ रॉकी जो कि गिरफ्तार हो गया है। पेपर लीक का जो मास्टरमाइंड है वो कहा जा रहा है, किंगपिन कहा जा रहा है। पेपर लीक घटना से जुड़ा हुआ ये पूरा अपडेट आप जानिए, जहां पर बड़ी कार्रवाई सीबीआई ने की है और अब 10 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा गया है रॉकी को। मीट पेपर लीक मामले में एक और बड़ी गिरफ्तारी हो गई है। सीबीआई ने रॉकी उर्फ राकेश को अरेस्ट किया है। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक रॉकी ने ही नीट का पेपर लीक होने के बाद उसे हल करवाकर एक आरोपी चिंटू के मोबाइल पर भेजा था। गिरफ्तारी के बाद रॉकी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने सीबीआई को रॉकी की 10 दिन की रिमांड दे दी है। पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद से ही रॉकी फरार चल रहा था। इसकी तलाश में पहले पटना पुलिस को यहां पर तलाश थी। पटना पुलिस पहले इसे यहां वहां ढूंढती रही, बाद में केस सीबीआई को ट्रांसफर हुआ। इसके बाद से ही सीबीआई की टीम जुटी थी रॉकी की तलाश में। नालंदा जिले के गजेंद्र बीघा गांव के रहने वाले रॉकी का असली नाम राकेश है, लेकिन रॉकी के नाम से मशहूर है। रॉकी वही शख्स है जिसने पूरा ये पेपर आउट तो कराया ही, लेकिन साथ ही साथ उसके आंसर्स उस शीट के साथ अटैच करके फिर सर्कुलेट किया गया। आयुष इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए मेरे साथ में। आयुष, इससे पहले पुलिस और सीबीआई के जरिए एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन रॉकी की गिरफ्तारी एक अहम सुराग, एक अहम सबूत हाथ लगना, और अब मुझे लगता है संजीव मुखिया तक भी बहुत जल्दी पहुंच जाएगी सीबीआई। बिल्कुल, जिस प्रकार से सीबीआई ताबड़तोड़ छापेमारी और गिरफ्तारियां कर रही है, उससे जो नीट यूजी में कथित तौर पर धांधली और पेपर लीक का मामला सामने आया था, इसमें एक बढ़त बनती हुई सीबीआई के लिए नजर आ रही है। लगातार उन सेंटरों का पता लगाया जा रहा है जहां पर पेपर लीक की घटनाएं हुई थी, जहां पर आरोप लगाया जा रहा था कि सॉल्वर गैंग काम कर रहा है, जहां पर यह आरोप था कि पैसे देकर पेपर लीक करवाया गया, जहां पर छात्रों ने एक संगठित तौर पर उसी सेंटर को अपने घर से कई हजार किलोमीटर दूर होने के बाद भी चुना। ऐसे तमाम सेंटर्स की पहचान की जा रही है। ये छापेमारी अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई अगले गुरुवार तक के लिए टाल दी गई थी। गुरुवार से पहले स्टेटस रिपोर्ट अपनी अपडेट करेगी सीबीआई और कोर्ट के सामने एक एक चीज साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करने वाली है, क्योंकि एनटीए ने और सरकार ने जो हलफनामे दिए थे उससे कहीं ना कहीं वो दोनों ही बैकफुट पर नजर आ रहे थे और ये चीज लग रही थी कि दोनों अपनी साख बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जो सीबीआई की तरफ से बयान दिया गया ये बहुत महत्वपूर्ण था और सीबीआई की तरफ से जो स्टेटस रिपोर्ट दी गई ये बहुत महत्वपूर्ण थी। और अब जो गिरफ्तारियां और जो छापेमारी हो रही है, इनको लेकर क्या स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेगी, ये जानने वाली बात होगी। जी, जिस तरीके से सीबीआई को 10 दिन की रिमांड मिल गई है, रॉकी को लेकर पूछताछ अब यहां कड़ाई से होगी, और जो सच छिपाने की कोशिश अभी तक रॉकी ने अपने आप को छिपाने के साथ में की है, वो पूरा सच भी सामने आ जाएगा। अब खास तौर पर अगर रॉकी की बात करूं आयुष, रॉकी पर आरोप बहुत से हैं। अभी तक पूछताछ में कौन कौन सी ऐसी बात हैं जो कबूल नहीं है या फिर जिनको लेकर खुलासा किया है? बेसिकली किया क्या था रॉकी ने? जी देखिए, सीबीआई की तरफ से जब रॉकी को गिरफ्तार किया गया तो उसको इस आरोप में गिरफ्तार किया गया जो कथित तौर पे पेपर लीक का मामला सामने आया था। ऐसे में सीबीआई की जांच का दायरा जो जो पहुंचा है वो मैं आप लोगों को सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। सबसे पहले जब रॉकी की गिरफ्तारी हुई है तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। ऐसे में कुछ अहम सवाल जो उससे पूछे गए वो ये थे कि आखिर जो पेपर लीक किया गया था ये क्यों किया गया, इसके पीछे की मंशा क्या थी, क्या किसी परिवार वाले को पहुंचाने के लिए पेपर लीक किया गया था या फिर ये एक धंधा था जिसको आप पूरे नेटवर्क के जरिए फैलाना चाह रहे थे। दूसरा अहम सवाल जो आपसे किया गया वो ये हो सकता है कि जो ये पेपर आपने लीक किया है किस किस राज्य में किस किस सेंटर तक आपने पहुंचाया। तीसरी अहम जानकारी जो उससे मिल सकती है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो मांग की थी वो ये कि आप ये बताइए कि आखिर इस पेपर को कैसे पहुंचाया गया। अगर इसका जरिए सोशल मीडिया था तो सोशल मीडिया में किस तरीके से और किस किस छात्र तक आपने इस पेपर को पहुंचाने का काम किया। अगला बड़ा सवाल जो रॉकी से होगा वो ये है कि ये नेक्सस कहाँ एक्टिव है, कब से काम कर रहा है और नीट यूजी 2024 के अलावा और कौन कौन से ऐसे एग्जाम पेपर है जिनको लीक करने का काम इस पूरे गैंग ने किया है। जी, अब जिस तरीके से अभी तक की जानकारी है कि कहां-कहां किस-किस से कनेक्टेड था, कहां-कहां पेपर ये जो लीक हुआ और उसे पहुंचाया गया,
तार कहां कहां से जुड़े हैं, ये सब कुछ अब रॉकी के जरिए पता लगाया जाएगा। जावेद हुसैन भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता दिल्ली से। जावेद, रॉकी की गिरफ्तारी पिछले काफी दिन से कोशिश हो रही थी, पहले पुलिस के हाथों कोशिश हुई, फिर सीबीआई जगह जगह तलाश रही थी। रॉकी पकड़ा कहां से गया है और अभी तक की जानकारी क्या, पूछताछ में क्या क्या बातें कही उसने? ये रॉकी की गिरफ्तारी को लेकर पहले बहुत ज्यादा ये था कि कंफ्यूजन हो रहा था कि आखिर रॉकी को एजेंसी ने कहां से गिरफ्तार किया, लेकिन अब इनिशियल ये इन्फॉर्मेशन है सीबीआई की तरफ से कि रॉकी को बिहार में ही नालंदा के पास से गिरफ्तार किया गया है और टेक्निकल एडवांस सर्विलांस के बेसिस पर गिरफ्तार किया है। रॉकी ने ही अपने रिश्तेदार है इसको पीडीएफ के जरिए उसके मोबाइल फोन पर उसने ये पूरे क्वेश्चंस पेपर को दिया था। उसके बाद ये पेपर पहुंचता है पटना के प्ले लर्न स्कूल, जहां पे करीब 35 स्टूडेंट जो कि इस क्वेश्चंस पेपर और इसको सबसे पहले सॉल्वर्स एमबीबीएस के जो कुछ छात्र थे उनसे इस पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराएगा। उस पूरे पेपर को फिर प्ले लर्न स्कूल तक पहुंचाएगा, जहां पर उन बच्चों ने इसकी प्रिपरेशन की। उसके बाद 5 तारीख को एग्जाम होना था, यानी कि 3 और 4 तक ये पेपर वहां पर पहुंच गया था। उसके बाद जो जले हुए कुछ पेपर्स मिले थे प्ले लर्न स्कूल के बाद, जिसमें एक कोड होता है, पेपर का कोड होता है, से ये ठीक है। जावेद आप रहिएगा, आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है। रितेश का मैं रुक कर लेती हूँ। रितेश, संजीव मुखिया जो कि मुख्य सरगना कहा जा रहा था, साथ ही साथ रॉकी जिसकी तलाश लंबे वक्त से थी, आखिरकार रॉकी की गिरफ्तारी हो गई है। क्या आप ये समझें कि अब संजीव मुखिया तक बहुत जल्दी ही सीबीआई की टीम पहुंच जाएगी? अब बिल्कुल देखिए, संजीव मुखिया तक अब सीबीआई की टीम बहुत जल्द पहुंचने वाली है और जो सोर्सेज हैं सीबीआई के अंदर, उनका साफ तौर पे कहना है कि रॉकी की गिरफ्तारी होने के बाद ही कई उसके फोन को फौरन सीबीआई ने अपने हाथ में ले लिया और हाँ। उसके फोन से सीबीआई को कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। हाँ। और उसी जानकारी के आधार पर अब सीबीआई की टीम देश के अलग अलग हिस्सों में रेड कंडक्ट कर रही है। खास तौर पर झारखंड में रेड कंडक्ट हो रही है और वेस्ट बंगाल भी सीबीआई की टीम पहुंची है, जहां सीबीआई को ये इनपुट मिले हैं कि वेस्ट बंगाल में भी छुपा हो सकता है संजीव मुखिया। इसके अलावा कौन कौन से लोग कांटेक्ट में थे, एनटीए के वो कौन से अधिकारी थे जिनके मिलीभगत से ये सारी चीजें होती थी। इसके अलावा जावेद ने जैसा बताया कि पहले के एग्जाम्स में भी इन लोग क्या कुछ संलिप्तता रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2024 की ही नीट परीक्षा में इन लोग का इन्वॉल्वमेंट निकल कर सामने आया, पहले की परीक्षाओं में भी इनकी इन्वॉल्वमेंट है। तो तमाम चीजों को सीबीआई खंगाल रही है कि अगर बात करें बिहार और झारखंड में, तो कौन कौन से लोग मददगार थे, किनके पास इन लोगों ने पनाह ली, कहां से इसके पास दूसरा फोन पहुंचा, क्योंकि इसकी जो गिरफ्तारी हुई है वो टेक्निकल सर्विलांस पर हुई है। आईपी एड्रेस के जरिए जो सीबीआई की टीम है वो इसके लोकेशन को ट्रेस करने में ट्रेस उसने किया। तो बहुत सारी चीजें हैं और एविडेंसेस को कड़ी दर कड़ी जोड़ा जा रहा है, ताकि जब कोर्ट में पूरा मामला जाए तो फिर सबूतों के अभाव में इन्हें कोई राहत ना मिल सके। तो रॉकी की गिरफ्तारी बहुत बड़ी गिरफ्तारी है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटर था एक तरह से, जो सॉल्वर सरगना है संजीव मुखिया, और बाकी लोगों को कोऑर्डिनेट करने की जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी वो थी रॉकी के ऊपर। बड़ी गिरफ्तारी रॉकी की है। राकेश उर्फ रॉकी जो कि इस पूरे मामले में बड़ा इन्वॉल्वमेंट रखता है, कैसे पेपर लीक कराया गया, कैसे उनके आंसर्स भी उन स्टूडेंट्स तक पहुंचाए गए ताकि सिर्फ प्रश्न नहीं बल्कि उत्तर भी उन तक पहुंचे, फिर उन्हें रटवाना, फिर उन्हें एग्जाम में पहुंचाना, ये बहुत बड़ी बहुत बड़ा क्राइम किया रॉकी ने। लेकिन जिस तरह की अभी तक की चीजें सामने आई हैं, आईपी एड्रेस के जरिए रॉकी को पकड़ना, रॉकी तक पहुंचना, फिर रॉकी का मोबाइल मिलना, ये सब कुछ क्या सीबीआई बहुत दिन से ट्रेस कर रही थी, अब जाकर रॉकी हाथ लगा? बिल्कुल, देखिए इंडिया न्यूज ने सबसे नेपाल में मिला था और अभी जो जानकारी हमें मिल रही है उसके अनुसार रॉकी नेपाल में ही छुपा हुआ था, लेकिन फिर इसे लगा कि अब सीबीआई की टीम इस तक पहुंच सकती है, तो ये वापस भागकर बिहार आया और झारखंड में भी कई दिनों तक इसने पनाह ली, जो हमें जानकारी मिल रही है। और सीबीआई लगातार जो भी टेक्निकल, जो साइंटिफिक टूल एंड टेक्निक्स होते हैं उसका उसने इस्तेमाल किया, और यही कारण है कि इसका सही सही लोकेशन ट्रेस हुआ और फिर ये सीबीआई की गिरफ्त में आ गया।
क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि क्रिमिनल्स की और ये तो शातिर क्रिमिनल्स हैं, ये तो जो आम क्रिमिनल होते हैं वो दूसरे होते हैं, लेकिन ये शातिर क्रिमिनल हैं, ये पढ़े लिखे क्रिमिनल हैं, तो इनका दिमाग कुछ ज्यादा चलता है। इनको पता है क्योंकि ये बिहार के रहने वाले हैं, तो चलो बिहार में ही अगर छुप जाते हैं तो, क्योंकि टीम तो अलग अलग हिस्सों में ढूंढ रही है और सीबीआई को ये बात बखूबी पता थी और जाल बिछाया, उसमें ये फंस गया। अब इसके जरिए सीबीआई को उन तमाम जो डॉक्टर्स जो फ्लाइट से आते हैं, क्वेश्चन पेपर हल करते हैं, कई दफे जो दूसरे के बदले परीक्षा देते हैं, इन तमाम लोगों पर अब सीबीआई शिकंजा कसने की तैयारी में जुट चुकी है, क्योंकि ये सारे महत्वपूर्ण एविडेंसेस हैं और एविडेंस जो है इसके मोबाइल से बहुत सारे मिले हैं, कई सारे अहम डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, और कौन कौन से लोग इनको भगाने में मदद कर रहे थे, इन्हें पनाह दे रहे थे, इनकी मदद क्या कर रहे थे, जानकारी एसीबी के सनी और पर। रंजीत के जरिए ही रॉकी की लोकेशन के बारे में अंदाजा हुआ, और जैसा कि रितेश बता रहे हैं नेपाल में जाकर छिप गया था। जावेद, अगर नेपाल में जाकर छिप गया था रॉकी, तो कैसे ये मालूम हो गया था कि चाहे मैं नेपाल में छुपूं या फिर कहीं दूसरी जगह सीबीआई मुझ तक पहुंच ही जाएगी? और अगर वो ये सब बातें जानते हुए नेपाल से वापस बिहार आया, तो क्या एक सरेंडर वाली सोच भी होगी क्या दिमाग में, या फिर से चकमा देना चाहता था? जी देखिए, ये कहना तो अभी मुश्किल होगा, लेकिन जिस तरीके से अब सीबीआई के पास 10 दिन की रिमांड है, और 10 दिन की रिमांड बहुत बड़ी होती है, और इसमें देखिए सबसे ज्यादा जो है टेक्निकल जो सर्विलांस और टेक्निकल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है सीबीआई ने, क्योंकि मोस्टली जो केस है ये कनेक्टिविटी सारा ऑनलाइन पेपर्स लीक मामला, ऑनलाइन कनेक्शन, ऑनलाइन क्वेश्चन भेजना, मेल के जरिए भेजना, व्हाट्सएप के जरिए कनेक्टिविटी, उसके बाद टेलीग्राफ से पूरा डाटा डिलीट करना, और इसके अलावा जितने भी टेक्निकल अलग सोशल प्लेटफॉर्म है उन पे इनकी कनेक्टिविटी थी। तो सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन था वो टेक्निकल बेस पे ही स्टैब्लिश हुआ। इनिशियल ईओयू ने सारी चीजें इंफॉर्मेशन सीबीआई से शेयर किया कि किस तरीके से पूरा पेपर लीक हुआ, किस तरीके से इसमें इन्वॉल्वमेंट है, और इनिशियल जो गिरफ्तारी के बाद जो नाम सामने आए, क्योंकि देखिए सबसे मेन जो कड़ी है, पहली कड़ी है, वो चिंटू है। चिंटू संजीव मुखिया का रिश्तेदार है और राकेश रंजन उर्फ रॉकी का भी रिश्तेदार है। चिंटू के ही फोन पे पीडीएफ क्वेश्चन सारे भेजे गए, और ये वही क्वेश्चन है जो 3 तारीख को हजारीबाग के ओसिस स्कूल के पास पहुंचना था, और इसके अलावा 5 और सेंटर्स थे जहां पर ये क्वेश्चन पेपर पहुंचने थे, लेकिन रांची और हजारीबाग के बीच ही टैंपरिंग की गई, छेड़छाड़ किया गया और क्वेश्चन पेपर वहां से लीक हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि देखिए क्वेश्चन पेपर जो है रॉकी के पास पहुंचा, और रॉकी ने चिंटू को मोबाइल में पीडीएफ बनाकर, यानी कि चिंटू रॉकी के पास भी ये क्वेश्चन पेपर पीछे से आया। मतलब अब पीछे का चेन कौन है, क्या संजीव मुखिया, या इसके अलावा जो एनटीए जिससे भी सीबीआई जो सीबीआई के रडार पे कुछ ऑफिसर्स हैं, कुछ अधिकारी है, उन वो भी हैं। तो उसमें पूरा जो एक सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस ऑफ पूरा जो ये इस मॉडस ऑपरेंडी का जो ये लीक मामला स्कैम है, तो इसमें सारा नेक्सस जो है ऑनलाइन फोन कनेक्टिविटी से, मतलब फिजिकली कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसलिए सीबीआई लगातार टेक्निकली इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रही थी। और अगर ऑनलाइन हुआ है, मोबाइल के जरिए हुआ है, इसीलिए अब उन्हें ट्रेस भी किया जा रहा है। अगर मोबाइल हाथ लगा है तो बहुत से बड़े सबूत, और जो चीजें डिलीट भी की गई हैं वो भी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के जरिए अब पता लगाने की कोशिश और वापस लाने की कोशिश हो रही है, ताकि सबूतों के साथ धरे जा सकें एक एक करके सभी आरोपी। रॉकी की गिरफ्तारी बड़ी गिरफ्तारी है। आयुष, जावेद, रितेश, बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ में जुड़ने के लिए। ये सभी अपडेट्स दर्शकों